Hello guys, today we will discuss about chapter 9 class 6, that is body movement. Guys, as you know that we have some specific features organs that make us different from non living things. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. सेम एज आपके प्लांट में भी पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऐसे ही. ओके. तो ये कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ़र करते हैं. हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक वर्किंग या हमारे अगर मैं कहूँ कि हमारे बॉडी के डिफरेंट वर्क को ईज़ करने में हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि आपके सपोज़ कीजिए लाइक स्केलेटन सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. तो दीज स्पेसिफिक ऑर्गन्स मेक आवर लाइफ ईजी. ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को इजी बनाते हैं, हमारे बॉडी के वर्किंग को इजी बनाते हैं. ओके, तो ये वीडियो पार्ट 1 है इस चैप्टर की. इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को मूव करते हैं, चाहे फिर वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, किसी से फोन पे बात करना हो, पढ़ाई करते वक्त, लिखते वक्त, खेलते वक्त, स्विमिंग करते वक्त और इवन खाना खाते टाइम भी हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करते हैं. राइट. कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट को मूव करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी आईज को मूव करके उस चीज को पढ़ सकते हैं. लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज, मेजॉरिटी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए आपको अपनी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स को मूव करना पड़ता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, डांसिंग करते टाइम आप अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट को मूव करते हैं. राइट. लेग्स मूव कर रहे हैं, आर्म्स मूव कर रहे हैं, शोल्डर मूव कर रहे हैं, नेक मूव कर रहे हैं, हेड मूव कर रहे हैं, आईज मूव कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट. राइट. आपने गौर किया होगा, इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप एक ही जगह बैठकर कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग योर पोजीशन. राइट. फॉर एग्जांपल, आप एक जगह बैठकर कुछ लिख रहे हैं, आप अपनी आर्म्स को मूव कर रहे हैं, अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, अपने नेक को मूव कर रहे हैं, बट इस एक्टिविटी करते टाइम आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट. सो मूवमेंट इज व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यहाँ आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती. और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो वो ऐसी मूवमेंट्स हुई जब आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को मूव करते हैं और उसकी वजह से आपकी पोजीशन और लोकेशन में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्या हो रहा है? आप अपनी बॉडी के पार्ट्स मूव तो कर रहे हैं पर आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. राइट. सो इन्हें हम कहते हैं लोकोमोशन. तो हम कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. राइट. हर लोकोमोशन मूवमेंट है, मूवमेंट तो हो ही रही है, लेकिन हर मूवमेंट को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो मूवमेंट्स जिनमें आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही वो लोकोमोशन नहीं है. ऑलराइट. इनफैक्ट जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी हमारी बॉडी में कितनी सारी मूवमेंट्स होती ही रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा अपनी आईज को ब्लिंक करते रहते हैं. राइट. हम हमेशा ब्रीदिंग करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, तो भी हमारी बॉडी मूव करती है. अगर इंटरनल बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारी फूड की जो है वो चर्निंग होती रहती है, हमारे स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस चल रही है और भी बहुत कुछ चल रहा है. राइट. तो हर वक्त हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती ही रहती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो. चलिए अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी मूवमेंट्स हम ह्यूमन बीइंग्स करते कैसे हैं. ओके, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एल्बो को इस तरह से बेंड कर पाते हैं, आप अपनी नीज को यहाँ से बेंड कर पाते हैं. राइट. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी लेग को यहाँ से बेंड करिए,
या फिर अपनी आर्म को यहाँ से बेंड करिए। आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, राइट? या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपनी आर्म में इस तरह से एक स्केल बांधिए और उसके बाद अपनी आर्म को यहाँ से बेंड करने की कोशिश कीजिए, यानी अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश कीजिए। आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपनी बॉडी को उन्हीं जगह पर बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जहां हमारी बोन्स मिलती हैं आपस में। We are able to bend or rotate our body in places where bones meet. और वो प्लेसेस जहां हमारी बोन्स आपस में मीट करती हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स, राइट? अब ये देखिए, ये है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल बोन है, डिफरेंट बोन्स हैं और अलग अलग जगह पर जुड़ रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, और आप अपनी बॉडी को वहीं से मूव कर पाते हैं जहां एक जॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है आपकी अपर थाई बोन और ये है आपकी लोअर लेग बोन, राइट? और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर आपकी नी पर, और यहाँ क्या बना रही हैं? जॉइंट बना रही हैं। इसीलिए आप अपनी नी को यहाँ से मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी एक जॉइंट है जो आपकी लेग को इस बोन से कनेक्ट करता है, राइट? इसी वजह से आप अपनी लेग्स को मूव कर पाते हैं। यहाँ जॉइंट है, यहाँ एल्बो में आपकी जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है शोल्डर और आर्म के बीच में, इसलिए आप अपनी आर्म को भी मूव कर पाते हैं। तो हम अपनी बॉडी को उन प्लेसेस पे मूव कर पाते हैं जहां हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, ये तो हम समझ गए। इसीलिए जब मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बॉडी को यहाँ से बेंड कर सकते हैं क्या, या फिर यहाँ से बेंड कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि यहाँ हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं है, राइट? सिमिलरली जब मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आप स्केल बांध दें और यहाँ अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करें, तो हम नहीं कर पाए क्योंकि स्केल बांधने की वजह से हमारा जो ये जॉइंट है वो काम नहीं कर पाएगा, राइट? तो इस वजह से आप अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाए, राइट? ये वैसा हो गया कि ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल बोन हो और यहाँ कोई जॉइंट ना हो, तो आप अपनी एल्बो को बीच से बेंड नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके, तो ये सब समझ गए। तो अब देख लेते हैं कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या है। Alright, so joints क्या हो गई? Joints are places where bones meet, या फिर आप कह सकते हैं a joint is a point in the body where two or more bones meet. Alright, अब joint को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका एक joint है, ये है आपकी bone number 1 और ये है आपकी bone number 2, right? ये दोनों यहाँ पर joint बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों bones एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, right? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती तो क्या होता? जब भी मूवमेंट करते तो ये दोनों बोन्स एक दूसरे से टकराती और दोनों को डैमेज होता, राइट? दोनों घिस जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है एक स्मूथ टिश्यू जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ एक क्लियर सा स्टिकी सा फ्लूइड भी होता है जिसे प्रोड्यूस करती है हमारी ये मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, राइट? सो इस फ्लूइड की वजह से और इस कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, राइट? ये दोनों चीजें फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और आपकी बोन्स को डैमेज नहीं होता, राइट? ओके, लेकिन आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में बहुत दर्द रहती है, राइट? जोड़ों में बहुत दर्द रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ जो है आपका जो कार्टिलेज टिश्यू है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, राइट? और ये जो फ्लूइड भी हो रहा है सिक्रीट यहाँ, वो भी उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इनफ ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी दोनों बोन्स जो हैं वो जॉइंट में हमेशा टकराएंगी और टकराने से क्या होता है, आपकी दर्द बढ़ जाती है, राइट? इसीलिए ओल्ड एज में लोगों को जो ये जोड़ों वाली दर्द है इससे काफी तकलीफ होती है। ओके, आपने गौर किया होगा कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली वेरियस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट? लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिन्हें आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं
और बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, राइट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स है, जॉइंट की भी अलग अलग टाइप्स है, राइट। और ये जो डिफरेंट तरह के जॉइंट्स हैं ये अलाउ करते हैं डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि जिस तरह का जॉइंट प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि आप उस बॉडी पार्ट को कितना और किस किस तरह से मूव कर सकते हैं, ऑलराइट। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स, राइट। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ है जॉइंट्स के 4 डिफरेंट टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवटल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है शोल्डर में और हिप जॉइंट में, ओके। फिक्स जॉइंट प्रेजेंट है हमारे स्कल में, पिवटल जॉइंट प्रेजेंट है हमारे नेक में और हिंज जॉइंट प्रेजेंट है हमारी नी और एल्बो में। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करिए आपके पास एक बॉल है, राइट, और एक पेपर है जिसको आपने रोल कर लिया है, ठीक है, और आपके पास है एक खाली बोल, ऑलराइट। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो ये बॉल है इसमें आप यहाँ पर एक होल कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपने जो ये रोल्ड पेपर था इसको इसमें फिक्स कर दीजिए, ओके। तो ये बन गई आपकी एक बोन, ठीक है। ये एक बोन है जिसके एंड पे ऐसे एक राउंडेड जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक कंप्लीट बोन बन गई। और ये है हमारी दूसरी बोन जो कैसा काम कर रही है, एक सॉकेट की तरह काम कर रही है, एक गड्ढे की तरह, एक कैविटी की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये खाली बोल है ना। तो होता क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बोन होती है इस तरह की, एक सॉकेट की तरह, एक कैविटी की तरह, और दूसरी बोन होती है ऐसी जिसके एंड पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और ये दोनों बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑलराइट। इस फोटो में देखिए, ये है आपकी एक बोन जिसके एंड पे प्रेजेंट है ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर, राइट। ये है आपकी दूसरी बोन जिसमें प्रेजेंट है ये कैविटी, ये सॉकेट, ये गड्ढा। तो ये जो बोन है ये इस गड्ढे में फिट हो जाएगी, राइट। यहाँ देखिए, और ये इन्होंने बना दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The rounded end of one bone fits into the cavity या फिर hollow space of the other bone, right? And such a joint allows movement in all direction, right? यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बोन का राउंडेड एंड जो है वो फिक्स हो गया इन द कैविटी या hollow space या गड्ढा ऑफ अदर बोन, राइट। ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये प्रेजेंट है आपके शोल्डर में और आपके हिप में। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट जहां से आपकी अपर आर्म जो है वो कनेक्ट हो रही है शोल्डर को, यहाँ प्रेजेंट है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ जहां आपकी थाई बोन कनेक्ट होती है आपके हिप जॉइंट से, यहाँ भी प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी की वजह से आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो अलाउ करता है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से बॉलिंग करते टाइम या स्किपिंग करते टाइम आप अपनी आर्म को पूरी तरह से रोटेट कर पाते हैं, बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, राइट। इस तरह से मूव कर सकते हैं, साइडवेज मूव कर सकते हैं, इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। वाई? क्योंकि ये जो बोन है यहाँ, ये जो जॉइंट है यहाँ प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। सिमिलरली आपकी लेग्स जहां कनेक्ट हो रही हैं आपकी हिप बोन से, वहां भी प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और उसी वजह से आपकी लेग्स भी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि आप उन्हें इस तरह से मूव कर सकते हैं, इस तरह से बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो अलाउ करता है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट। प्रेजेंट कहाँ है? एक शोल्डर जॉइंट में और एक
हिप जॉइंट में। ऑलराइट, ओके। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जॉइंट की, जो है हिंज जॉइंट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्हें हम हिंज जॉइंट्स कहते क्यों हैं। ये जो डोर में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं हिंज। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस हिंज की वजह से क्या होता है, आपका दरवाजा सिर्फ एक तरफ को खुलता है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ये दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और ये दरवाजा आपका बाहर की तरफ खुल रहा है, राइट। इस हिंज की वजह से ये जो मूवमेंट है डोर की सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। इसी वजह से इन जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स, क्योंकि ये भी अलाउ करते हैं मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। दे अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे एल्बो में और हमारे नीज में। ऑलराइट, देख लेते हैं। तो ये है हमारी एल्बो। अब आप देख सकते हैं कि इस एल्बो को आप सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वापस ऐसे ला सकते हैं। आप अपनी एल्बो को कभी इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, राइट। सिमिलरली आप अपनी नीज को इस तरह से मूव कर सकते हैं या वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी नीज को इस डायरेक्शन में फ्रंट की तरफ मूव कर सकते हैं, फ्रंट की तरफ बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपकी एल्बो और आपकी नीज में प्रेजेंट है हिंज जॉइंट, जो अलाउ करता है मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आप सिर्फ इसी तरह से मूव कर सकते हैं अपनी एल्बो को, और यहाँ पर आप सिर्फ इस तरह से मूव कर सकते हैं अपनी लेग को। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पिवटल जॉइंट की। हमें पता है पिवटल जॉइंट प्रेजेंट है हमारे नेक में, राइट। जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज पिवटल जॉइंट। और इस जॉइंट की वजह से आप अपने हेड को बेंड कर पाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अपने हेड को टर्न कर पाते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। इवन आप अपने नेक को रोटेट भी कर पाते हैं, राइट। सो पिवटल जॉइंट में एक सिलिंड्रिकल बोन जो है वो रोटेट करती है एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में। अब इसकी वजह से हमने कहा आप अपने नेक को बेंड कर सकते हैं, राइट। आप अपने हेड को बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं, राइट की तरफ देख सकते हैं, और अपने नेक को रोटेट भी कर सकते हैं जैसे हम एक्सरसाइज करते वक्त करते हैं। लेकिन जैसे कि आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अपनी आर्म को कंप्लीटली रोटेट कर सकते थे दोनों डायरेक्शन में, उस तरह से आप अपने नेक को रोटेट नहीं कर सकते। आप अपने नेक को घुमाकर पीछे नहीं कर सकते, राइट। क्या आप इस तरफ को देख सकते हैं इस फोटो में? नहीं, राइट। सो पिवटल जॉइंट इस तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं करता। इसीलिए हमने कहा था कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं फिक्स जॉइंट्स की। हमारे स्कल में ऐसी बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में जॉइंट हैं फिक्स जॉइंट से, उन्हें हम मूव नहीं कर सकते। अब आप अपना मुंह खोलने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने लोअर जॉ को अपने हेड से दूर करते हैं, राइट। ये है आपका लोअर जॉ और आप इसे अपने हेड से दूर कर रहे हैं। क्या सिमिलरली आप अपने अपर जॉ को भी अपने हेड से दूर कर सकते हैं? करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अपर जॉ के बीच में और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में एक फिक्स्ड जॉइंट है, इसलिए आप अपने अपर जॉ को हेड से दूर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके पूरे स्कल में एक ही मूवेबल जॉइंट है, वो क्या? जहां आपका लोअर जॉ कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द हेड से, सिर्फ वो मूव कर सकता है, बाकी सारे जॉइंट्स जो हैं वो फिक्स्ड है। ऑलराइट, चलिए अब सारे जॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली, फिक्स जॉइंट्स के बारे में बात कर ली, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवटल जॉइंट, सबके बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। चलिए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। All the
bones in our body form a framework to give shape and support to our body. और इस framework को हम कहते हैं skeleton. हमारी body की सारी bones जो हैं वो एक framework बनाती हैं जिससे हमारी body को shape और support मिलता है. इसी framework को हम skeleton कहते हैं. तो skeleton के functions क्या हुए? आपकी body को shape दे रहा है, support दे रहा है, आपकी body के internal organs को protect भी कर रहा है from injury, right? Also, skeleton helps you in movement of your body. हम सबको पता है कि human beings में this system is made up of 206 bones and few cartilages. चलिए इसी skeleton system के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. लेकिन बिफोर दैट हमें कैसे पता चला कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की जो शेप है वो ऐसी है या हमारी बॉडी की जो डिफरेंट बोन्स है वो ऐसी दिखती हैं? देखिए, कुछ बोन्स को तो आप फील कर सकते हैं, राइट? जैसे आप अपनी एल्बो बोन टच कीजिए, आप अपनी नी बोन टच कीजिए, आपको उसकी शेप का एक रफ सा आइडिया हो जाता है कि आपकी बोन किस शेप की है. और जो आपको एक्यूरेट पिक्चर मिलती है वो आपको मिलती है एक्सरे इमेजेस से. जब भी किसी बॉडी पार्ट की किसी बोन का एक्सरे लिया जाता है तो उससे वहां की एक्यूरेट पिक्चर हमें पता चल जाती है. और इस तरह से हमें पता चला कि ह्यूमन स्केलेटन की शेप कैसी है. ऑलराइट, चलिए सबसे पहले स्कल के बारे में बात करते हैं. द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स जॉइंड टुगेदर. और जो हमारा स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को, हमारे ब्रेन को, राइट? ब्रेन कितना डेलिकेट है और उसे प्रोटेक्ट करता है हमारा ये बोनी स्कल. स्कल जो है वो हमारे ब्रेन के लिए एक नेचुरल हेलमेट की तरह है, राइट? अब ये हमारी आईज, ईयर्स और नोज को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे हेड को एक डेफिनेट शेप देता है. अब ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जॉ. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हमारे स्कल की सारी बोन्स जो है वो इमूवेबल है, वहां फिक्स जॉइंट्स है, एक्सेप्ट जो हमारा लोअर जॉ है. ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं रिब केज की. So there are 12 pairs of ribs. ये है हमारा rib cage. Alright? अब ये जो 12 pairs of rib हैं, ये join front में ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी chest bone. So front में ये join करते हैं chest bone को और back side में जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपकी बैकबोन जिसे हम कहते हैं. तो बैक की तरफ ये रिब्स ज्वाइन करते हैं हमारी बैकबोन को और इस तरह का केज बनाती हैं और इसे हम कहते हैं रिब केज. और इसमें प्रोटेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट एंड लंग्स. हमारी चेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी कहते हैं और बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. ये देखिए, ये है हमारा रिब केज, राइट? मैंने कहा ये फ्रंट में कनेक्ट हो रहे हैं चेस्ट बोन से. तो जो आपने फ्रंट में देखी वो थी चेस्ट बोन. ये जो बैक साइड में आपको दिख रही है लंबी सी, ये है आपकी बैकबोन जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट में ये चेस्ट बोन से कनेक्ट हो रही है और बैक में ये कनेक्ट हो रही है हमारी बैकबोन से, राइट? और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं. इस केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं हमारी बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स एंड हार्ट. ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं बैकबोन की, या जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. जब भी आप बेंड करते हैं, झुकते हैं, तो आप अपनी बैकबोन को, अगर आप अपनी पीठ को टच करेंगे तो आप अपनी बैकबोन को फील कर सकते हैं, राइट? ये है आपकी बैकबोन, इसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, राइट? सो बैकबोन रन्स फ्रॉम नेक टू हिप्स. आपकी बैकबोन जो है वो नेक से स्टार्ट होती है और हिप्स में जाकर खत्म होती है. It is made of 33 small bones जिसे हम कहते हैं vertebrae, and ये जो small bones हैं they are placed vertically upon each other. आप देख सकते हैं ये 33 small bones से बनी है and these bones are placed one above the other, एक के ऊपर एक है, right? मेजर फंक्शन क्या है आपकी बैकबोन का? आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, राइट? ये बैकबोन के बीच में हॉलो कैविटी होती है और इसमें प्रोटेक्टेड रहती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. ये येलो कलर की, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, राइट? सो बैकबोन प्रोटेक्ट करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को. इसके अलावा आप जानते हैं कि बैकबोन जो है वही आपको मेन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी को, राइट? हम सीधे खड़े रह पाते हैं इसकी वजह से, बेंड कर पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, राइट? और आप देख सकते हैं कि आपकी शोल्डर बोन्स
आपका रिब केज और इनफैक्ट आपकी हिप बोन्स, ये सारी कनेक्टेड है हमारी बैकबोन से, राइट? सो शोल्डर बोन्स, रिब केज एंड हिप बोन्स आर ऑल जॉइंट टू बैकबोन, राइट? ये सारी जो है वो इसी बैकबोन से ज्वाइन करती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शोल्डर बोन की। तो ये है आपकी शोल्डर बोन। ह्यूमन बॉडी में दो शोल्डर्स होते हैं, एक आपके लेफ्ट साइड में है और एक आपके राइट साइड ऑफ द नेक में है, राइट? अब शोल्डर बोन बनती है दो बोन से। एक है आपकी कॉलर बोन जिसे हम क्लेविकल कहते हैं, ये हुई आपकी कॉलर बोन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी है शोल्डर ब्लेड जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, ये वाला हुआ आपका शोल्डर ब्लेड, ऑलराइट? अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी कॉलर बोन है, ये वाली बोन, ये थोड़ी कर्व जैसी है, और जो आपका शोल्डर ब्लेड है, यही वो जगह है जहां आपकी अपर आर्म जो है वो ज्वाइन करती है बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? हमने पढ़ा था कि हमारी अपर आर्म शोल्डर से ज्वाइन करती है बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सो वो ज्वाइन करती है इसी शोल्डर ब्लेड बोन में, ऑलराइट? चलिए अब बात करते हैं पेल्विक बोन की। सो पेल्विक बोन है ये वाली, ऑलराइट? ये बाउल शेप स्ट्रक्चर जो लोअर एंड पे है हमारे स्पाइन के, आप देख सकते हैं हमारी स्पाइन के लोअर एंड पे जो ये स्ट्रक्चर है, ये है हमारी पेल्विक बोन, और इसी से अटैच्ड है हमारी लेग्स भी, आप देख सकते हैं, राइट? So pelvic bone encloses the portion of our body below the stomach. यही वो पार्ट है जिस पर आप बैठते हैं, राइट? अब देखिए ये जो है पेल्विक बोन, ये क्या कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है आपकी स्पाइन को और लेग्स को, कहाँ? हिप जॉइंट्स पे, राइट? आप देख सकते हैं इस तरफ स्पाइन है और नीचे आपकी लेग्स कनेक्ट हो रही हैं। पेल्विक बोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपके ब्लैडर को, आपकी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ऑलराइट? ये है आपकी पेल्विक बोन। ये जो दो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, ये है हमारी हिप बोन्स। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। हमें पता है कार्टिलेज स्मूथ टिश्यू होता है, राइट? हमारे जॉइंट में प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज जो है वो पार्ट ऑफ द स्केलेटन है जो ना तो बोन की तरह हार्ड है, पर इसको आप बेंड भी कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप अपने ईयर के इस पार्ट को टच कीजिए और इस पार्ट को टच कीजिए, आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा। ये वाला जो पार्ट है वहां आपको एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा जो बोन जितना हार्ड नहीं है, लेकिन इस पार्ट के कंपैरिजन में हार्ड है, राइट? तो यहाँ प्रेजेंट है कार्टिलेज, राइट? सिमिलरली आपके नोज में भी बीच में तो आपकी नेजल बोन है, पर अगर आप यहाँ फील करें तो आपको फील होगा कि यहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। बोन जितना हार्ड नहीं है लेकिन हार्ड है, राइट? सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि जॉइंट में भी कार्टिलेजेस होते हैं, राइट? और वो जो है वो प्रिवेंट करते हैं हमारी बोन्स की डैमेज को। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ईयर में, नोज में, जॉइंट्स में, और जो हमारी बैकबोन है, हमने कहा था बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जो वर्टिब्रे होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। तो उसके बीच में भी कार्टिलेजेस, हर वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेजेस